नमस्कार। आज का हमारा विषय है एक ऐसा नाम जो विलासिता, प्रतिष्ठा और आप कह सकते हैं बेजोड़ इंजीनियरिंग का पर्याय बन चुका है, रोल्स रॉयस। हाँ, एक नाम जो सुनते ही जहन में एक खास तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। हमारे पास इस आइकॉनिक ब्रांड पर एक संक्षिप्त जानकारी है और हमारा इरादा है इस जानकारी के जरिए समझना कि रोल्स रॉयस महज एक महंगी कार से कहीं ज्यादा क्यों है और कैसे इसने अपनी एक खास पहचान बनाई है ना? हाँ, ये कहानी सिर्फ शानदार गाड़ियों की नहीं है। ये कहानी है दो लोगों के विजन की, इंजीनियरिंग की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाने की और एक ऐसी विरासत बनाने की जो 100 साल से भी ज्यादा समय से कायम है। तो चलिए इस जानकारी के आधार पर इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं क्या इसमें। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। जानकारी बताती है कि इसका जन्म 1906 में यूके में हुआ, चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस के मिलने से। हाँ, चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस, दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि के लोग, पर एक जुनून साझा था, परफेक्शन का। और कमाल की बात यह है, जानकारी के हिसाब से इसे बहुत जल्द दुनिया की सबसे अच्छी कार का दर्जा मिल गया, मतलब शुरू होते ही। हाँ, ये बात शुरू से ही ध्यान खींच दिया। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, बल्कि उस दौर के लिहाज से ये इंजीनियरिंग और कारीगरी का एक मजबूत बयान था। इसी ने वो नींव रखी जिस पर आज तक रोल्स रॉयस की शान और विलासिता की छवि टिकी हुई है। ये सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि शुरू से ही एक महत्वाकांक्षा थी, सर्वश्रेष्ठ बनने की। दुनिया की सबसे अच्छी कार, सोचिए, ये तमगा हासिल करना और उसे बनाए रखना यकीनन आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जानकारी के मुताबिक इनका ध्यान सिर्फ कारों पर ही नहीं रहा, इन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन के क्षेत्र में भी कदम रखा। ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है ना, एक कार कंपनी और विमानों के इंजन। हाँ, ऊपरी तौर पे शायद लगे, लेकिन अगर हम हेनरी रॉयस के इंजीनियरिंग जुनून को देखें तो ये समझ आता है। उनके लिए उत्कृष्टता की खोज किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। देखिए, कार इंजन और एयरक्राफ्ट इंजन दोनों में ही अत्यधिक प्रिसिजन और रिलायबिलिटी की जरूरत होती है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। तो इस विस्तार ने न केवल उनकी इंजीनियरिंग क्षमता की गहराई दिखाई, बल्कि इसने रोल्स रॉयस नाम को विश्वसनीयता और प्रदर्शन के साथ और मजबूती से जोड़ दिया। जरा सोचिए, जब आपका नाम जमीन और आसमान दोनों जगह उच्चतम प्रदर्शन का प्रतीक बन जाए तो उसका ब्रांड पर कैसा असर पड़ता होगा। जानकारी सही कहती है कि उन्होंने दोनों क्षेत्रों में वैश्विक मानक स्थापित किए। हाँ, ये विश्वसनीयता वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है और शायद यही उत्कृष्टता का पीछा करने का जुनून उनकी कारों में भी दिखता है। जानकारी में एक खास बात पर जोर दिया गया है कि रोल्स रॉयस कारें हाथ से बनाई जाती हैं, हैंड बिल्ट। आज के ऑटोमेशन और मास प्रोडक्शन के युग में ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। और ये महज एक पुरानी परंपरा को निभाना नहीं है, ये आज के दौर में एक सोचा समझा रणनीतिक फैसला है। हाँ, हाथ से गाड़ी बनाना, उसमें वो मानवीय स्पर्श, वो अद्वितीयता और शिल्प कौशल का वो स्तर जोड़ता है जिसे मशीनें दोहरा नहीं सकती। सही। जानकारी में अनमैच्ड क्राफ्ट्समैनशिप का जो जिक्र है, ये उसी का नतीजा है। हर कार पर सैकड़ों घंटे लगते हैं, हर छोटी बड़ी चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। ये उस कीमत को भी सही ठहराता है जो सिर्फ मटेरियल या टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि इस असाधारण कारीगरी की भी है। और इसी कारीगरी का एक और पहलू है जिसकी बात जानकारी में है, बिल्कुल शान ड्राइव, साइलेंट ड्राइव्स। ये सुनने में ही बड़ा सुकून देता है। क्या ये सिर्फ अच्छी साउंड प्रूफिंग है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये सिर्फ साउंड प्रूफिंग से कहीं ज्यादा है। बेशक बेहतरीन इंसुलेशन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंजन को भी इस तरह डिजाइन और ट्यून किया जाता है कि वो बेहद शक्तिशाली होते हुए भी लगभग एहसास न हो। अच्छा। ये उस पूरे अनुभव का हिस्सा है जिसे रोल्स रॉयस एफर्टलेस परफॉर्मेंस कहता है। यानी ताकत तो हो, लेकिन उसका अनुभव बिल्कुल सहज और शांत हो। ये सिर्फ एक तकनीकी खूबी नहीं, ये विलासिता की वो परिभाषा है जहां बाहरी दुनिया की आपाधापी दरवाजे के बाहर ही रह जाती है। ये अपने आप में एक लग्जरी है, शांति की लग्जरी। वाह। तो ये इंजीनियरिंग, उत्कृष्टता, हाथ की कारीगरी और ये शांत अनुभव, ये सब तो ब्रांड की पहचान से जुड़े हैं। लेकिन क्या कंपनी का ढांचा आज भी वैसा ही है जैसा शुरू हुआ था? जानकारी में कुछ बदलाव का जिक्र है? हाँ, ये एक अहम बिंदु है। समय के साथ कंपनी में बदलाव आए हैं। जैसा कि जानकारी में बताया गया है, आज रोल्स रॉयस नाम दो अलग अलग कंपनियों से जुड़ा है। जो शानदार कारें हम देखते हैं, यानी रोल्स रॉयस मोटर कार्स, हाँ, वो अब जर्मन ऑटो दिग्गज BMW के स्वामित्व में है, 1998 से। अच्छा, तो कारों का संचालन अब BMW के हाथ में है। इसका मतलब ये हुआ कि एयरक्राफ्ट इंजन वाला हिस्सा वो अलग हो गया। बिल्कुल,
वो एक पूरी तरह से अलग स्वतंत्र ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है रोल्स रॉयस होल्डिंग्स पीएलसी। ये कंपनी मुख्य रूप से एरोस्पेस, रक्षा और समुद्री इंजीनियरिंग मतलब एरोस्पेस, डिफेंस और मरीन सेक्टर्स पर केंद्रित है। समझ गई। तो नाम भले ही विरासत साझा करता हो, लेकिन ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस डिफेंस के कारोबार अब पूरी तरह से अलग-अलग इकाइयों के तहत चलते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि BMW के स्वामित्व में आने के बाद क्या कारों ने अपनी वो खास ब्रिटिश पहचान और अल्ट्रा लग्जरी का रुतबा बनाए रखा है? अक्सर ऐसे अधिग्रहणों में ब्रांड की आत्मा खो जाने का डर रहता है ना? हाँ, ये एक जायज सवाल है और कई लोगों के मन में था भी। लेकिन जानकारी और बाजार की प्रतिक्रिया को देखें तो लगता है कि BMW ने इस विरासत को संभालने में काफी समझदारी दिखाई है। उन्होंने ब्रांड की जड़ों जैसे कि गुडवुड में स्थित मुख्यालय और वो हाथ से बनाने की परंपरा, हाँ, उसको न सिर्फ बनाए रखा बल्कि उसमें निवेश भी किया। और साथ ही BMW ने अपनी तकनीक की विशेषज्ञता और संसाधनों का इस्तेमाल करके कारों को आधुनिक भी बनाया है। अच्छा। तो ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश रही है, विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य की ओर बढ़ना। और ये संतुलन शायद उनके मॉडल्स में भी झलकता है। जानकारी में 2 प्रमुख मॉडलों का उल्लेख है, एक तो लेजेंडरी फैंटम हाँ, फैंटम। और दूसरी आधुनिक कलिनन SUV। जी ये दोनों नाम रोल्स रॉयस की कहानी के 2 अलग-अलग अध्याय जैसे लगते हैं। हाँ, आप इसे इस तरह देख सकती हैं। फैंटम तो जैसे रोल्स रॉयस का पर्याय है। दशकों से ये क्लासिक राजसी विलासिता का प्रतीक रही है, वो बड़ी भव्य सेडान जिसमें बैठना ही एक अनुभव है। ये वो मॉडल है जो परंपरा और विरासत को दर्शाता है। और फिर आती है कलिनन, एक SUV जो पारंपरिक रोल्स रॉयस की छवि से काफी अलग है। क्या ये बाजार के दबाव में उठाया गया कदम था या कुछ और? देखिए, इसे सिर्फ दबाव कहना शायद ठीक न हो। ये बाजार की बदलती हकीकत और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया देने का एक तरीका था। SUV सेगमेंट दुनिया भर में बढ़ रहा था, ये हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो है। रोल्स रॉयस के सामने चुनौती ये थी कि क्या वो एक SUV बना सकते हैं जो हर तरह के रास्ते पर जा सके, लेकिन फिर भी अंदर से उतनी ही शांत, आरामदायक और आलीशान हो जितनी एक फैंटम। हाँ, ये मुश्किल संतुलन है। बिल्कुल, कलिनन उसी चुनौती का जवाब थी। उन्होंने SUV बनाई, लेकिन अपने अंदाज में, एफर्टलेस एवरीवेयर के वादे के साथ। ये दिखाता है कि ब्रांड अपनी मूल पहचान यानी बेहतरीन लग्जरी और इंजीनियरिंग को नए फॉर्मेट में भी ढाल सकता है। यानी ये सिर्फ अतीत की विरासत को सहेजना नहीं है, बल्कि उसे सक्रिय रूप से विकसित करना भी है। और जानकारी का निष्कर्ष भी कुछ इसी दिशा में इशारा करता है कि रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं, ये क्लास, पावर और उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस का एक चलता फिरता प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। जानकारी के शब्द कालातीत विलासिता, विशिष्टता और संपूर्णता इसके सार को अच्छे से पकड़ते हैं। कालातीत इसलिए क्योंकि इसका डिजाइन और आकर्षण फैशन के दौर से परे है। विशिष्टता इसलिए क्योंकि ये आम नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है। और हर कार को ग्राहक की पसंद के अनुसार ढालने की क्षमता इसे और भी खास बनाती है। हाँ, वो पर्सनलाइजेशन वाली बात। जी, और संपूर्णता की तलाश उनकी इंजीनियरिंग और कारीगरी के हर पहलू में दिखती है। ये सिर्फ A से B तक जाने का साधन नहीं, ये वाकई एक अनुभव है, एक स्टेटमेंट है। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो इसमें शायद सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं बल्कि उस कार का मालिक होने का पूरा एहसास शामिल है ना? निश्चित रूप से इसमें वो बारीकियां शामिल हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। लकड़ी का चुनाव, चमड़े की सिलाई, यहाँ तक कि डैशबोर्ड पर लगी घड़ी की टिक-टिक भी। जानकारी में भले ही विस्तार से ना हो, पर यह सर्वविदित है कि ग्राहक अपनी कार को किस हद तक पर्सनलाइज करवा सकते हैं। रंग, मटेरियल, एम्ब्रॉयडरी। हाँ, वो स्टारलाइट हेडलाइनर भी सुना है मैंने। हाँ, वो सितारों जैसा दिखने वाला स्टारलाइट हेडलाइनर। अरे ये सब मिलकर हर कार को उसके मालिक का प्रतिबिंब बनाते हैं। ये मास प्रोडक्शन के ठीक विपरीत है, एकदम उल्टा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस के विजन से शुरू होकर दुनिया की सबसे अच्छी कार बनने की महत्वाकांक्षा, फिर इंजीनियरिंग के नए क्षेत्रों में जैसे एयरक्राफ्ट इंजन में विस्तार, फिर हाथ की कारीगरी और वो शांत ड्राइविंग अनुभव पर अटूट फोकस, BMW के तहत आधुनिक युग में प्रवेश और फैंटम जैसी विरासत को कलिनन जैसे नए रूप में ढालने तक रोल्स रॉयस ने लगातार अपनी पहचान को बनाए रखा है और विकसित भी किया है। हाँ,
इस संक्षिप्त जानकारी ने हमें इन मुख्य पड़ावों की एक अच्छी झलक दी है। ये दिखाता है कि एक ब्रांड सिर्फ उत्पाद की गुणवत्ता पर ही नहीं टिकता, बल्कि एक मजबूत पहचान, एक कहानी और लगातार उत्कृष्टता की खोज पर भी निर्भर करता है। रोल्स रॉयस की कहानी इंजीनियरिंग, डिजाइन, विलासिता और हाँ, मार्केटिंग का भी एक दिलचस्प मिश्रण है। और ये कहानी सिर्फ ऑटोमोटिव जगत तक ही सीमित नहीं रहती। क्यों? रोल्स रॉयस का नाम अक्सर सफलता, उपलब्धि और एक खास तरह की जीवन शैली से भी जोड़ा जाता है। सही कहा, ये एक स्टेटस सिंबल तो है ही, लेकिन शायद उससे कुछ ज्यादा भी। ये उन लोगों के लिए है जो बारीकियों की कदर करते हैं, जो बेहतरीन इंजीनियरिंग और कलात्मक कारीगरी को पहचानते हैं और उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं। ये सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि गुणवत्ता और अनुभव के प्रति एक तरह की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है मेरे ख्याल से। तो कुल मिलाकर ये जानकारी हमें याद दिलाती है कि रोल्स रॉयस सिर्फ धातु, चमड़े और इंजन का संयोजन नहीं, बल्कि इतिहास, महत्वाकांक्षा और कारीगरी का एक जीवंत प्रतीक है। बिल्कुल, एक ऐसा प्रतीक जिसने ऑटोमोटिव दुनिया में विलासिता के शिखर को परिभाषित किया है और लगातार करता आ रहा है। और यहाँ हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज जब ऑटोमोटिव उद्योग इतनी तेजी से बदल रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रहा है, हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तब रोल्स रॉयस जैसा ब्रांड जो अपनी कालातीत विलासिता और पारंपरिक शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है, भविष्य में खुद को कैसे ढालेगा? ये डिस्क्रीटली एक बड़ा सवाल है और शायद इस ब्रांड के लिए अगली बड़ी चुनौती भी, खासकर जब उन्हें अपने मूल सिद्धांतों जैसे कि वो असाधारण साइलेंट ड्राइव, क्या इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन उसे और बेहतर बना सकती है? शायद हाँ। हो सकता है। या वो बेजोड़ कारीगरी, क्या नए सस्टेनेबल मटेरियल वही लग्जरी का एहसास दे पाएंगे? ये देखना होगा। और वो विशिष्टता, जब तकनीक शायद ज्यादा सुलभ हो जाए, इन सबको जीवित भी रखना है। हाँ, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रतिष्ठित ब्रांड अपनी समृद्ध विरासत और भविष्य की तकनीकों के बीच संतुलन कैसे साधता है। बिल्कुल। और आने वाले समय में अल्ट्रा लग्जरी का मतलब क्या होगा, ये भी शायद रोल्स रॉयस ही फिर से परिभाषित करे। हाँ, ये संतुलन साजना ही उनकी अगली कहानी लिखेगा। वे कैसे